देश में महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी के आंकड़ों में सरकार घिर रही है। सरकार बता ही नहीं पाती कि बेरोजगारी कितनी है। रुपया गिर रहा है, डॉलर भाग रहा है और ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहीते प्यारे लाडले दोस्त हैं, वो टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा बढ़ा कर शेयर बाजार को चकनाचूर कर रहे हैं। उनके घर में जो हो रहा है सो हो रहा है, असर तो भारत पर भी हो रहा है। यहां के बाजार में पैसा डूब रहा है और इस डूबते बाजार को संभालने के लिए हमारी सरकार के पास न कोई रास्ता है, न कोई विजन है, बस है तो है वक्फ संशोधन बिल। हमारी सरकार के पास इस डूबते बाजार को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं है। पिछले 5 से 7 महीने लगातार बाजार डूबता रहा, लोग एसआईपी से घबराने लगे तो भी सरकार खामोश रही। पूरी मीडिया जगत में कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। किसी अखबार की हेडलाइन में इन 6 से 7 महीनों में डूबते बाजार का जिक्र नहीं। जिक्र था कि कहां जुलूस निकला, कहां पत्थरबाजी हुई, किस मस्जिद के, किस दरगाह के आगे झंडे लेकर भगवाकरण किया गया, कब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और किस संत ने इस देश में किसी गांव को हिंदू गांव घोषित करने का ऐलान किया। हमारे यहां खबरें चलती रहीं ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र के किसी नेता ने मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की बात कह दी। खबरें इसलिए चलती रहीं कि 300 से 400 साल के बाद औरंगजेब जाग कर बाहर आ गया कब्र से और इस देश में यह टटोला जाने लगा कि कौन सी कब्र वक्फ की है और कौन सी सरकार की जमीन पर दफन हुए लोगों की जमीन है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत चहीते और इस देश में उनके लिए हवन कीर्तन भजन और न जाने क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान न हुए कि ट्रंप जीत जाए। ट्रंप जीत जाएगा तो दुनिया के मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर देगा। बस इसी सहारे पर अपनी बर्बादी को न देखते हुए जिताओ ट्रंप की मुहिम चला दी गई। ट्रंप के खिलाफ जो बोल दे वो देशद्रोही हो जाए, ट्रंप का विरोध जो कर दे वो देशद्रोही माना जाए। भारत में भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। अब क्या कहेंगे भाजपाई, अब क्या कहेंगे वो सतरंगी लोग जो लगातार इस देश में ट्रंप की जीत को ही राष्ट्रवाद मान रहे थे। ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया और देश में बोलती बंद हो गई। घंटों तक भाषण देने वाले एक शब्द नहीं बोल पा रहे। ट्रंप ने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ दिया, भारतीयों को बेड़ी में जकड़कर वापस भारत भेज दिया और कह दिया कि अमेरिका आए हो तो कायदे से आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त से मिलने गए, डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने ही कहता रहा कि हम भारत पर अब टैरिफ लगाने जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री खामोशी से सुनते रहे। जब टैरिफ लगा दिया गया जिस 2 तारीख को, उस 2 तारीख में इस देश में टैरिफ को लेकर चर्चा नहीं थी, इस देश में वक्फ बिल को लेकर चर्चा थी। उस रात में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो हलचल तो होनी थी, बाजार डूबा और इस डूबते बाजार को बचाने के लिए विपक्ष का दबाव था कि सरकार कहने लगी हम अमेरिका के साथ डील करने जा रहे हैं, द्विपक्षीय डील होगी, व्यापारिक डील होगी और इस डील के सहारे हम इस टैरिफ को कुछ कम करवा पाएंगे। टेस्ला को तो उन्होंने राहत दे ही दी, लेकिन हुआ क्या? जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने अपने ट्विटर पे बताया कि उन्होंने कैसे अमेरिका के एक प्रतिनिधि से बातचीत की है और जल्द ही द्विपक्षीय वार्ता के बाद तमाम मसले सुलझ जाएंगे। ट्रंप आए भाषण देने के लिए और फिर एक बार उन्होंने जिन शब्दों से नवाजा, जिन शब्दों की बात उन्होंने खुले मंच से कही है, वो शायद शब्द किसी राजनीतिज्ञ ने अब तक किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए या किसी देश के लिए कभी नहीं कहे होंगे। ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि तमाम देश जहां जहां भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं कि आइए बातचीत करेंगे, बातचीत कर लीजिए, एक बार मिल लीजिए, टैरिफ पर बात कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि यह है उनकी ताकत और उन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण से एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर
अमेरिका और भारत की डील के बारे में बताते हैं, अखबारों में खबर छपती है, ट्विटर पर खुद जयशंकर बताते हैं, तो क्या ये शब्द भारत के लिए कहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने, या भारत जैसे कुछ और देशों के लिए कहे थे जो निगोशिएशन में लगे हुए? क्या ये भद्दा मजाक नहीं है भारतीय लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक देश के लिए? तो ऐसे में खामोशी क्यों है? क्यों नहीं डट के डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जाता है? भारत में तो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना अपराध है, देशद्रोह है। किसी बिल के विरोध में काली पट्टी बांध ले तो पुलिस छीन लेती है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो अमेरिका की सड़कें भर गई हैं टैरिफ बढ़ाने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कॉमेडियन वहां पर कॉमिक कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, कोई उन पर यूएपीए जैसे कानून नहीं लादे जा रहे, खुले तौर पर छूट दी गई है। विरोधी आवाजों को भी जगह मिल रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सबसे बिगड़ैल शासक के तौर पर इस वक्त अमेरिका में देखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि जिन देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो क्या भारत के लिए हैं? वो क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की दोस्ती को खत्म करने वाले हैं? क्या भारत जो निगोशिएशन कर रहा है द्विपक्षीय डील के लिए, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि चीन तो साफ तौर पर कह चुका है कि आइए खुलकर ट्रेड वॉर करते हैं, ट्रेड वॉर में आगे बढ़ते हैं, आर या पार। लेकिन भारत तो शुरू से ही खामोश है, और इस खामोशी के बीच में अगर वो बातचीत कर रहा है अमेरिका से, द्विपक्षीय बातचीत, जिसका ऐलान खुद विदेश मंत्री कर चुके हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान जिन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या वो भारत के लिए थे, या चीन को छोड़कर बाकी उन देशों के लिए थे जो अमेरिका के साथ किसी तरह से भी निगोशिएशन की टेबल पर वापस आना चाहते हैं? क्या ये वो दबाव है जो डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर बनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अमेरिका ताकतवर है? ऐसे में भारत का रवैया क्या है, भारत का स्टैंड क्या है, ये ना तो सदन में साफ हो पाया, ना किसी तरह की प्रेस विज्ञप्ति में अब तक साफ हो पाया। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके घोषणाएं, उनके उठाए गए कदम, उनके ऐलान बहुत ज्यादा अप्रत्याशित हैं। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो डील कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश को, वो बहुत ज्यादा विरोधाभासी भी है और सवाल खड़े करने वाली भी है। और सवाल ये भी है कि भारत आखिर अमेरिका के इस रवैये पर अब तक खामोश क्यों है?